प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, अनलॉक का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। कोविड-19 महामारी के अत्यधिक प्रभाव वाले कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर कुछ और गतिविधियों की अनुमति देने संबंधी नए दिशा निर्देश आज से लागू हो रहे हैं। गतिविधियों की चरणबद्ध शुरुआत की प्रक्रिया अब अनलॉक 3 में बढ़ाई जा रही है। नए दिशा निर्देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त अनुभव तथा संबंधित मंत्रालय और विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श पर आधारित हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत रात में बाहर निकलने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। अगले महीने की 5 तारीख से जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधित निर्देशों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखा गया है। वहीं वंदे भारत मिशन के तहत सीमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है। मेट्रो रेल, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और बार को खोलने की अनुमति अभी नहीं है। इसके अलावा ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों पर पाबंदी होगी जहां भीड़ जमा होती है। श्रोताओं, वहीं प्रदेश में आज और कल देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में इस बार सप्ताहांत लॉकडाउन नहीं होगा। ईद और रक्षाबंधन त्योहारों के मद्देनजर राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन 4 जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जा रहा था, लेकिन त्योहारों के कारण लोगों की सहूलियत को देखते हुए इस बार आज और कल लॉकडाउन नहीं होगा। हालांकि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड-19 के अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जी हां श्रोताओं, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हम सबको सभी नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। श्रोताओं, कोविड-19 के इस दौर में लोगों ने अपने आत्मविश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान बनाया है और सबके लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इसी दिशा में एक सकारात्मक पहल की है अल्मोड़ा के विकासखंड हवालबाग के ज्यूली सीलिंग पंचायत के खड़कुना गांव की महिलाओं ने, जो पिरूल से राखी बना रही हैं। जीबी पंत राष्ट्रीय विकास संस्थान की ओर से पिरूल और अन्य बेकार पड़ी चीजों को उपयोग में लाकर आजीविका संवर्धन योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत खड़कुना गांव की महिलाओं को 4 दिन राखी बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। जीबी पंत राष्ट्रीय विकास संस्थान के केंद्र प्रभारी डॉक्टर GCS नेगी ने बताया कि इसका उद्देश्य आजीविका में वृद्धि करना है। उन्होंने बताया कि महिलाओं का समूह बनाकर रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए पिरूल से राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। पर्यावरण मित्र जो तकनीकी हैं जिससे कि पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके और महिलाओं की और खासकर हमारे ग्रामीणों की आय वृद्धि हो सके, तो उस तरह के हम यहाँ पर प्रशिक्षण करते आए हैं। और ये जो रूरल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स प्रशिक्षण हमारा यहाँ पर चल रहा है, तो ये ग्रामीण विकास केंद्र के रूप में ही हमने शुरुआत से ही हमारे स्थित किया। तो इसकी अवधारणा यही थी कि किसी न किसी दिन यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ हों जिससे कि हमारे ग्रामीण लोग इससे जुड़ सकें और हमारे जो शोध जो हम लोग अपने संस्थान में रिसर्च कर रहे हैं, इस रिसर्च का जन सामान्य तक लाभ पहुंचे। तो ये इसके पीछे अवधारणा थी। अब जो वर्तमान में जो हम ये इस तरह की गतिविधियां करा रहे हैं, जैसे आपने राखी का जिक्र किया, जैसे हमने यहाँ पर ज्यूली सीलिंग गांव के ये 5 ग्रामों का एक समूह चुना है, ब्लेस क्लस्टर चुना है कामों को, ताकि उनकी आय वृद्धि हो सके और वो पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा सके। रक्षाबंधन तो क्योंकि ये त्यौहार तुरंत ही आ गया था, तो हमने कहा कि रक्षाबंधन से ही शुरू करते हैं। तो ऐसे ये उसी कड़ी में जैसे राखी का है, तो इन लोगों ने पिरूल की राखी आप तो ये बना रहे हैं, तो उसी कड़ी में हम लोग ये इन संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं कि इन 5 गाँवों का जो ये तोख है यहाँ पर ये ज्यूली सीलिंग में, तो इसमें किस गाँव में किस तरह के पर्यावरण मित्र तकनीकियों की मतलब संभावना है। हिमालयी आजीविका संवर्धन में शोध कर रही दीप्ति घोष भी महिलाओं को आजीविका संवर्धन की जानकारी तो दे ही रही हैं, साथ ही महिलाओं को मार्केटिंग के भी गुण सिखा रही हैं।
मैं पर्यावरण संस्थान में अभी एज ए काम कर रही हूँ एज ए रिसर्चर। जो हमने ये पिरूल से राखी बनाने का प्रशिक्षण जोली ग्राम सभा के खड़कुना ग्राम में दिया। इसमें महिलाओं को हम जो ट्रेनिंग दिया वो मुख्य तरह से हमने जो पिरूल से संबंधित है, चाहे वो बगेट हो या ठीटा हो, उनके द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया गया। इसमें आप देख सकते हैं जैसे प्रशिक्षण देने के लिए सबसे पहले हमने इनका समूह ग्रुप बनाया। ग्रुप में बना के इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, तो कैसे कैसे इस प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है, जो हमारे आसपास में एक जो वेस्टेज चीज़ हैं उनके द्वारा हम कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा मुख्य तरह से जो चीड़ का है उसमें हम लोगों के द्वारा दिया गया कि जिसमें बगेट कैसे उपयोग किया जा सकता है, कैसे उस ठीठा उसका उपयोग किया जा सकता है, और कैसे चीड़ की पत्ती जो पिरूल होती है उसका उपयोग कैसे किया जाता है। उस पर हम लोगों ने इनको प्रशिक्षण दिया। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण चला, जिसमें लोगों ने, महिलाओं ने काफ़ी रुचि दिखाई। काफ़ी अच्छे और आकर्षक राखियाँ इन लोगों द्वारा बनाई गई हैं। महिला समूहों से जुड़ी रेखा लोहनी, कंचन लोहनी और आशा देवी ने इसे उपयोगी बताया। मैं ग्राम पंचायत जोली इसलिंग खड़कुना गांव से हूँ और हमारे वहाँ ये पर्यावरण संस्था से 3-4 दिनों से राखी बनाने का हम अवसर दिया। पर्यावरण संस्था वालों ने, हमें बहुत अच्छा लगा और हम सोच रहे हैं कि ये कार्य आगे बढ़े। मेरा नाम आशा लोहनी है, मैं ग्राम खड़कुना से बिलोंग करती हूँ। हमें जी पंथ ने अपने साथ जोड़ा है राखी बनाने के लिए। तो मैम हम लोगों ने राखी बनाई है, काफ़ी अच्छी पिरूल से बनाई है। तो मैम गांव में काफ़ी मिलते हैं हम लोगों को पिरूल, क्योंकि हम लोग उसको जानते नहीं हैं, खाली ऐसे वेस्ट करते हैं। तो इसकी कीमत हमें आज पता लग रही है कि हम इसका क्या क्या कर सकते हैं। इतनी अच्छी राखियाँ बनाई हैं मैम हम लोगों ने। संस्थान के वैज्ञानिक सतीश आर्या गांव में जाकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिरूल से राखी बनाकर महिलाएं इसको मार्केट में भी उपलब्ध करा रही हैं। उसके अंतर्गत हम एक इको स्मार्ट विलेज परियोजना जो परियोजना है उसको हम यहाँ पर क्रियान्वित कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत अभी जैसे कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर हम लोग महिलाओं को जो चीड़ की पत्तियाँ, जो पिरूल जिसको कहते हैं, ठीटा और उसकी जो बार्क होती है, जो उसकी छाल होती है, उससे हम राखी बनाने का प्रशिक्षण इन महिलाओं को दे रहे हैं। हमारी जो परियोजना के अंतर्गत एक जोली विलेज क्लस्टर जो हमने सेलेक्ट किया है, उसमें से एक गांव है खड़कुना। अभी हमने शुरुआत खड़कुना गांव से की है। उस पर हम लोग ने इनके गांव में ही जाकर के इनको प्रशिक्षण दिया और यहाँ पर इनको हमारे संस्थान द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया है। और इस पे इनकी राखियों का हम लोग अभी इनका उपयोग किस तरह से ये करेंगे, अपने लिए करेंगे और मार्केट में जा कर के इनको बिक्री करेंगे, ताकि इनका थोड़ा आजीविका जो है बढ़े और एक जो है अल्टरनेटिव जो है लाइवलीहुड ऑप्शन हम इनको दे सकें। श्रोताओं, वहीं पिथौरागढ़ के हस्तशिल्प कारीगरों ने इस रक्षाबंधन पर अभिनव प्रयोग कर रिंगाल की राखियां बनाई हैं। ये राखियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। पिथौरागढ़ के मुआनी में 32 महिलाएं इको फ्रेंडली राखी बनाने के काम में जुटी हुई हैं। संस्था रिंगाल से 10 से अधिक प्रकार की फैंसी राखियां तैयार कर रही है। इससे पर्यावरण के लिए खतरा बन चुके प्लास्टिक का उपयोग कम होने के साथ ही रिंगाल उद्योग को एक बार फिर बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की सहायता और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण और सतत संस्थान के सहयोग से काम कर रही पिथौरागढ़ की इस संस्था ने इन महिलाओं को रिंगाल से राखियां बनाने का प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाओं ने रिंगाल से राखियां बनाना शुरू कर दिया है। इस समय जो वर्तमान में काम कर रहे हैं हम, जिस परियोजना के अंतर्गत है, वो नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ हिमालयन का है, जो जीबी पंत कोसी कटार में पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से है। वर्तमान में जो राखी निर्माण हो रहा है वो उसी प्रोग्राम के तहत हो रहा है। लास्ट ईयर से हमने उसकी शुरुआत की थी, जिसमें हमने 53 महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिया और उनने फिर प्रोडक्शन भी शुरू किया, मार्केट में राखियाँ उतारी। अभी उसका दूसरा चरण था, कुछ वैल्यू ऐड करके इको फ्रेंडली राखियाँ तैयार की जा रही हैं चरणबद्ध तरीके से। संस्था की सचिव राधा खनका कहती हैं कि शुरुआत में कम राखियां बाजार में उतारी थी, लेकिन जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों से राखी की डिमांड आने लगी। संस्था अगली बार बड़े स्तर पर राखी का काम शुरू करेगी, ताकि देश के कोने कोने में रिंगाल से बनी राखियां पहुंच सकें। हम
इसको इन राखी को पिछले साल से बना रहे हैं। एक साल पिछले साल पहले हमने ट्रेनिंग दी, फिर इसका प्रचार प्रसार किया और ज़िले में और स्थानीय लोगों में और इन सबसे संपर्क किया और बाहर भी हमने संपर्क किया, वहाँ भी भेजे राखियाँ, सभी के पसंद आए। तो इस साल हमने डिमांड ज़्यादा आ गया। पिछले साल जो हमारा उत्पादन देख के इस साल डिमांड ज़्यादा आई है, लगभग 25-30 हज़ार से ऊपर की डिमांड है। तो अभी हमने जो हमारे साथ जो जुड़ी हैं कि यहाँ से भी, मुआनी से भी और मुनस्यारी से भी जुड़े हैं, हमारी लगभग 32 महिलाएं अभी इसमें काम कर रही हैं और आगे को और बढ़ेंगी। ऐसे भी हम साल भर में बढ़ाते जाएंगे इस काम को। जी हाँ श्रोताओं, लोग स्वरोजगार को अपनाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। श्रोताओं, इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।